आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ फौगड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को मूठ उतारने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। मूठ क्रिया मतलब मारण क्रिया से बचने का तरीका बताने जा रहा हूँ। मूठ जो बेहद ही खतरनाक होती है और शमशान से चलती है। मूठ उड़ाई भी जाती है और मूठ भेजी भी जाती है। जिसके घर पे मूठ पहुंचती है, अगर व्यक्ति बैठा है तो हिलने लगेगा, जानवर है तो उठा पटक होने लगेगा। और जिसके घर पर वो मूठ पहुंची है, समझ लीजिए वह मारेगी ही मारेगी। उसको रिटर्न करने का आज मैं आपको साधना देने जा रहा हूं। ये जो साधना है अमावस्या से की जाती है और मात्र ये साधना 5 रात्रि की है। ये आप समझ लीजिए। मूठ चलाने की मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म विधान बता रहा हूं। जो मूठ चलती है वह एक हंडी पर सजाई जाती है। सर्वप्रथम उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बकरे की कलेजी, मछली, 5 प्रकार का मीठा, सिंगार, पकी हुई उड़द, पान, और जिसके ऊपर मूठ भेज रहे हैं उसकी फोटो, और उस हंडिया का मुंह काले कपड़े से बांधा जाता है और उसके ऊपर उसकी फोटो और दीपक को पैक करके उस मूठ को भेजा जाता है। और वह हंडिया जब उड़ती है तो सिंग 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 ऐसे करके वह उड़ती है। उसको रोकने का आज मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं, उससे बचने का साधना दे रहा हूं। इसकी साधना 5 रात्रि की होती है। 5 रात्रि में आपको 21,000 मंत्रों का जाप करना है। इस साधना को आप घर पर भी कर सकते हो, शमशान में भी कर सकते हो, माता महाकाली के मंदिर के सामने भी बैठकर आप कर सकते हो। अगर आप घर पर कर रहे हो तो घर पर आपको अपने मंदिर में अपनी सभी इष्ट शक्तियों की पंचोचार आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको 21,000 मंत्रों का संकल्प लेना है। अगर यही चीज आप शमशान में कर रहे हो तो शमशान में आपको सर्वप्रथम आपको क्या लगेगा? दारू, बकरे की कलेजी, 5 अंडे, 5 नींबू, 5 प्रकार का मीठा, माता शमशान काली के लिए श्रृंगार। ये भोग शमशान का है। अगर आप किसी माता काली के मंदिर पर कर रहे हो तब आप माता महाकाली को एक चुनरी, 16 प्रकार का श्रृंगार, 5 पेड़े, 1 मीठा पान, ये आपको माता को भोग देना है और अपने 21,000 मंत्रों का संकल्प लेना है। ये जो साधना है अमावस्या या तो गुप्त नवरात्रे या तो बिठून या किसी भी शनिवार से उठाई जाती है। तो ये साधना जो है रात्रिकालीन है। 11 बजे के बाद आपको इस साधना को करना है। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह पूर्वमुखी रहेगी। इसमें जो आपका दीपक रहेगा वह 4 बाती का रहेगा, सरसों के तेल का। उसमें थोड़ी पीली सरसों और 2 लौंग आपको डाल देने हैं। और इसमें जो आपका आसन रहेगा वह काले कम्बल का रहेगा। इसमें जो आप वस्त्र पहनोगे वह काला वस्त्र पहनोगे, काली पगड़ी, काला वस्त्र, काला आसन। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी वह रुद्राक्ष की जाप माला रहेगी। ये आप समझ लीजिए। और मात्र 5 रात्रि में आपको 21,000 मंत्रों का जाप करना है। जब कभी भी आपके पास या आपके कोई भगत जगत के पास मूठ आती है तब आप उसकी सुरक्षा कर सकते हो। इस साधना के जरिए, इस मंत्र के जरिए मूठ पलट, आप उसकी मूठ को पलट सकते हो। कैसी भी मूठ हो आप उसको इस मंत्र के प्रभाव से उसको पलट दोगे और वो जहां से आई है वहीं चली जाएगी। चाहे वो इधर मारे चाहे उधर मारे, पलटेगी तो वह सामने वाले तांत्रिक या मांत्रिक के ऊपर वार करेगी। और अगर नहीं पलटती है तो जिसके घर पर आई है उसकी जान हानि करना ये तय है। मूठ कई प्रकार की होती है। एक मूठ
1 घंटे में लोगों को खत्म कर देती है, एक मुठ 24 घंटे में खत्म कर देती है। ये मियादी तरीके से होती है, मतलब 24 घंटे, 1 घंटे, 21 दिन, 11 दिन, इस तरह की मुठ चलाई जाती है। तो ये उससे बचाव का तरीका है। 5 दिन में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद जब भी कभी आपके किसी भगत जगत के ऊपर वार हो, आप पहुंचिए और इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और वहीं पर बैठकर आप उसको पलट दीजिए। अपनी इष्ट शक्ति का ध्यान करते हुए माता महाकाली, शमशान काली, शमशान भैरव, शमशान गणपति का ध्यान करते हुए आप इस मूठ को कहिए कि जहां से आई है वहीं इसको आप रिटर्न कर दो। और इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। इस साधना को, ये नहीं है कि गुरुमुखी होना चाहिए, इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। पर गुरुमुखी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हम गुरुमुखी रहते हैं उसमें हमारी साधना और सिद्धि के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है, हमारे कुल इष्ट शक्तियों की कृपा होती है। और इस तरह से अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हो तो आप किसी की जान बचाने का आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। अगर हम किसी को मार नहीं सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है, तो उसे मार नहीं सकते हैं, ये आप जान लीजिए। मारना और जिंदा रखना ये हमारे परमपिता महादेव के हाथ में है। मेरा तो यही मानना है कि कभी किसी के ऊपर मुष्टिकरण करना नहीं चाहिए, कभी किसी के ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सखत ये हो जब तक अपने जान पे ना बन जाए। और इसी मंत्र से आप मूठ चला भी सकते हो, जैसा कि मैंने थोड़ा सा तरीका पहले आपको बताया है। अगर किसी को ये मूठ चलानी है, मैं इसका पूरा तरीका बता दूंगा। इसी मंत्र के जरिए आप मूठ को चला भी सकते हो और मूठ को रिटर्न भी कर सकते हो। तो जिनको मूठ चलाना सीखना है वह मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, बेवजह कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कभी भी फोन करते हैं 1 बजे रात, 2 बजे रात, सुबह 4 बजे, 5 बजे। तो ऐसा मत करिए। अगर मुझसे बात करनी है तो सर्वप्रथम मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए। जब मुझे समय मिलेगा मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा और मूठ चलाने का विधान मैं आपको पूरा बता दूंगा। इसी मंत्र की सिद्धि से आप मूठ भी चला सकते हो, पर इसके लिए आपको शमशान जाना पड़ेगा। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, तो आप लोग मूठ ये रिटर्न करने का साधना करिए और लोगों की भलाई के लिए इस सिद्धि को करिए और लोगों की जान बचाइए। और मेरे YouTube चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश।